Hello everyone, today we are going to discuss A to D problems for code forces around 9:15. तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें अगर देखोगे ग्रिड दे रखी है, ठीक है, n/m साइज की। और ऐसा है कि लाइक तुम्हें सिटीज बिल्ड करनी है। तो सिटीज अपने आप तभी बिल्ड हो सकती है जब उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एक एक सिटी हो, लाइक इस टाइप का। लाइक दो सिटीज अगर डायगोनल में बिल्ड ऑलरेडी बिल्ट है तो हम ये वाली दोनों बना सकते हैं। तो ये एक ये तरीका और एक ये तरीका है, ये दो तरीके हैं जिनसे सिटीज अपने आप बन सकती हैं। और उसके अलावा जो तरीका है वो है कि गवर्नमेंट खुद से बनाए सिटी, बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो कुछ सिटीज हम इनिशियली खुद से बनाएंगे और बाकी अपने आप बन जानी चाहिए ऐसा। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली ग्रिड के साइजेस दे रखे हैं और हमें बताना है कि हमें इनिशियली ऐसी कितनी ग्रिड्स बनानी, मतलब कितनी सिटीज पहले से बनानी, मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज कितनी बनानी चाहिए जिससे भी पूरी ग्रिड बन जाए। मतलब हाँ, ये कि पूरी ग्रिड लाइक पूरी की पूरी बन जाए, तो हमें कितनी ऐसी बनानी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन इसका। ठीक है। तो अब हमें सोचना है कि लाइक किस लॉजिक से किया जा सकता है प्रॉब्लम। तो अगर तो हम देखें, 2x2 वाला देख लेते हैं एक बार। 2x2 वाला वैसे तो काफ़ी इजी है, ट्रिवियल है। 2x3 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 2x3 कैसे बनेगा? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन का लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक कैसे आया। तो सबसे पहले आई ग्रिड, ठीक है, 2x3 साइज की, ठीक है। तो ये 2x3 साइज की ग्रिड है। अब देखो, एक तो सिंपल तरीका ये है कि मैं ये दोनों सिटी पर इन दोनों पे पहले से ही बना दूं, तो ये वाली अपने आप बन जाएंगी दोनों, राइट। ठीक है, ये दोनों बन जाएंगी अपने आप। फिर अगर मैं ये वाली बना दूं साथ में, तो ये वाली भी बन जाएगी। तो 2x3 के लिए मेरा आंसर 3 है। ठीक है, चलो 2x3 का देख 2,3 का देख लिया। अब थोड़ा बड़ा केस देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो कि लॉजिक क्या हो सकता है। तो इसमें थोड़े केस केस बिल्डिंग ही करनी थी, केस बिल्डिंग से ही देखना है कि लाइक क्या लॉजिक हो सकता है इसका। ठीक है, तो अब हम 5,7 वाला केस देखते हैं, ठीक है, बड़ा केस। तो बड़े केस में क्या होता है, अ, ये 5 कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर, 3, 4 और 5, ठीक है, और 7 रोज, 5, ठीक है। 5/7 वाला एक ग्रिड बन गया यहाँ पर। तो देखो, अगर तुम नॉर्मली, अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो 5/5 वाला बनाना बहुत ईजी है, राइट। लाइक देखोगे तो 5/5 वाला बनाना बहुत ईजी है, तुम्हें बस 5/5 वाले के डायगोनल पे डाल देना है और बाकी सारे अपना पूरा ग्रिड 5/5 वाला ना पूरा ग्रिड अपना बन जाएगा। बस तुम्हें 5 सिटीज बना दो ना, तो ये भी अपना बनती रहेंगी। तो एक बार तुम ध्यान से सोचना, खुद से एक बार करके देखना। तो जैसे इन दोनों के बीच से ये वाली बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। इनसे ये ऐसे बनती जाएगी। तो जो ये 5/5 वाली ग्रिड है ना, ये पूरी बन जाएगी, ये यहाँ यहाँ से यहाँ तक। अब बात ये है कि बचेंगे आखिरी दो रो। तो मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि उन्हें कैसे बनाए। तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है उन्हें बनाना भी। हमें कुछ नहीं करना है। हम अगर अगली रो में बस एक एक और सिटी बना देना, तो उससे एक एक करके सारी बनती रहेंगी। क्योंकि ये दोनों हैं तो ये भी बन जाएगी, 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 पूरी रो बन जाएगी एक और से। और हम एक और यहाँ पर डालें तो एक और रो बन जाएगी पूरी की पूरी। तो अगर तुम इसका टेक्निकल लॉजिक देखोगे तो इसका लॉजिक यही है कि मैक्सिमम ऑफ रोज कॉमा कॉलम। मतलब अगर रोज ज्यादा है तो रोज, कॉलम ज्यादा है तो कॉलम। तो इसका आंसर कुछ नहीं है, मैक्स ऑफ टू ए कॉमा बी है, एन कॉमा एम है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, अगर नहीं है तो बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो गया है। तो हम चलते हैं सेकंड वाले पर। ओके, सेकंड वाले में क्या था? सेकंड वाले में एक ट्री दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्री के कोई भी दो वर्टिसेस चूज कर सकते हैं और हमने जैसे ही वो वर्टिसेस चूज किए, उनका
वो दो वर्टिसेस के बीच का जो भी सिंपल पाथ है ना वो पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब ये है कि वो सारे मिलकर एक वर्टेक्स बन जाएंगे, और जो जो वर्टेक्स थे उस पाथ में, उनसे कनेक्टेड जो भी वो लाइक ट्री की ब्रांचेस थी ना, वो एक ही वर्टेक्स पे कनेक्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली एग्जाम्पल में एक कंप्रेशन दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्रेस हुआ, तो ये पूरा एक वर्टेक्स 1 to 5 बन गया। और इससे कनेक्टेड 11 वाली ब्रांच थी वो हो गई, 6 वाली ब्रांच थी वो कनेक्टेड है, 9 वाली ब्रांच थी वो कनेक्टेड है। ठीक है। तो ऐसा है इसमें। ठीक है। अब एक्चुअली इसका ना लाइक ये था कि स्ट्राइक कर जाएगा तो वो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो इसका मेन लॉजिक ये था कि अगर तुम देखोगे, तुम्हें अगर सारे एक्चुअली तुम्हें क्या करना है, एंड में एक ही वर्टेक्स चाहिए, लास्ट में सिर्फ एक ही वर्टेक्स चाहिए, पूरा ट्री कंप्रेस करना है बेसिकली। तो कितने ऐसे ऑपरेशन लगेंगे सिंपल पाथ वाले? तो इसका एक कीन ऑब्जर्वेशन ये था, तुम बेसिकली ना ये देख लो कि कितने लीफ नोड्स हैं, क्योंकि जो भी सिंपल बात है ना, हर सिंपल बात में मैक्स टू मैक्स दो ही लीफ कवर हो सकते हैं, दो से ज्यादा लीफ कवर ही नहीं हो सकते, है ना? लॉजिकली सोचोगे, हर एक सिंपल पाथ में दो से ज्यादा लीफ कवर नहीं हो सकते हैं। और तो लीफ लास्ट एंड पॉइंट होता है ना ट्री का, तो तुम्हें सारे लीव्स को तो कंप्रेस करना ही है आपस में, राइट? तो एक्चुअली इसका जो आंसर होगा, लाइक हर बार तुम दो दो लीव्स लेते रहो, और उनको मतलब ये नहीं तुम, अब ये भी है ना कि कौन सी लीव ले रहे हो उससे भी फर्क पड़ेगा। बट अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ऑफ कोर्स एक ऑप्टिमल वे होगा जिससे ऐसे लीव्स ही चूज होंगे जिससे हमारा फायदा हो रहा होगा। तो हम हर बार दो 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 करके लीव्स लेते रहेंगे जब तक पूरा कंप्रेस नहीं हो जाता। तो जब भी हम दो लीव्स लेंगे वो सारे कंप्रेस होकर एक वर्टेक्स बन जाएगा। और उसके बाद वो दोनों लीव्स नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। वो दोनों लीव्स नहीं रहेंगे। वो एक्चुअली ये भी डिपेंड करता है एक चीज पर कि लाइक जो उसके पाथ में जो भी नोड्स आ रहे हैं उसके और ब्रांचेस है कि नहीं। जैसे इधर देखोगे, इसमें अगर हम ये दोनों लीव्स का सिंपल पाथ लें तो और ब्रांचेस है। तो ये दोनों, ये जब ये पूरा कंप्रेस हो जाएगा तो एक बार में ये पूरा ये बन जाएगा, और ये जो 11 वाला है ना यहाँ पर दिया हुआ है, तो 11 वाला भी नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों लीफ ले सकते हैं, ये दोनों लीफ लिए हमने, ये सारा कंप्रेस हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ ये वाली ब्रांच बची इसके साथ, और ये अकेला लीफ बचा, फिर उसको भी ले लिया। बट अगर हम मान लो इतना, जब इतना सा बचा था, उसके बाद हमने सिर्फ ये दोनों लीव लिए 7 और 8, तो एक्चुअली ये ऑप्टिमल नहीं है। दिक्कत ये हो जाएगी कि ये लीफ ही रह जाएगा एक और। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक लीफ का लीफ ही रह जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। तो ऑफ कोर्स तुम्हारे लाइक ट्री में ना ऐसे दो लीफ तो हमेशा अवेलेबल होंगे ना, जो लीफ के लीफ नहीं रहेंगे। अगर मतलब ऐसे कोई ऑपोजिट साइड वाला लीफ ले लो ना एक, क्योंकि हमेशा अगर एटलीस्ट दो लीफ बचे हैं तो हमेशा ऐसा तो होगा ही कि लाइक लाइक हाँ, हमेशा ऐसा होने ही वाला है कि एक लीफ तो ऐसा हो गई ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की वो लीफ ना रहे। तो इस लॉजिक से बेसिकली आंसर है इसका नंबर ऑफ लीव्स अपॉन टू का सील, लाइक नंबर ऑफ लीव्स बाय टू का सील। इसका सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ लीव्स बाय टू प्लस वन बाय टू, ऐसा। ठीक है। जैसे ये एक बार थोड़ा एग्जांपल से देख लेते हैं फिर से। जैसे यही वाला एग्जांपल था, ये अच्छा एग्जांपल है एक। ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये नोट था, ये नोट था। ठीक है। ठीक है। इसके साथ ये एक और, ये एक और, फिर ठीक है, यहाँ भी एक नोट था, उसके नीचे एक और नोट था। ठीक है। ये नोट था, ये नोट था, ये नोट था, तो ये था ट्री हमारा। ठीक है। चलो मान लेते हैं हम ये दोनों लीव्स लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर बन जाता है। बट हमें ऐसा लेना है कि वो लीफ का लीफ ना रहे। तो हमने ये दोनों लीव्स लिए, तो ये पूरा बन के एक ऐसा बन गया। और कितना ट्री बचा, इतना। ठीक है। ये ट्री बचा एक एक मूव के बाद। अब हम ये दोनों लीव्स लेते हैं, मान लो ये दोनों। ठीक है। तो क्या कितना ट्री बचेगा, ये ये सिर्फ इतना बचेगा। फिर हमने ये दोनों लीव्स लिए। द थिंग इज, जब मान लो लास्ट में हमेशा दो लीव्स तो बचेंगे ही। पूरा जब तक ट्री का वन नोड नहीं होता, जैसे मान लो अभी तीन थे, तो ये दोनों बन के एक लीफ ही बनने वाला है एंड में। क्योंकि
स्ट्रेट लाइन हमेशा दो लीफ तो कंटेन करेगी ना, या तो सिंगल वर्टेक्स, तो सिंगल वर्टेक्स मतलब एक लीफ। तो मतलब ऐसा होता है जब तीन वर्टेक्स पड़े होंगे तो मोस्टली ऐसा ही होगा कि दो लीफ बचने वाले हैं। तो दोनों लीव्स नहीं गए, एक मतलब बेसिकली एक लीफ रह गया। तो यहाँ पर एंड में दो लीव्स पड़े हैं और इनको वापस किया तो एक सिंगल नोट, तो तीन मूव्स में हो गया। तो यहाँ पर कितनी नोट थी लीफ नोट्स? 5 + 1/2। मतलब बेसिकली सील ऑफ 5/2 क्या हुआ? इक्वल्स टू 3। मतलब ये फॉर्मूला ही होता है अगर x+1/2 एक्चुअली सील का ही फॉर्मूला होता है, x/2 की सील होती है x+1/2। x+1/2 बेसिकली फ्लोर डिवीजन है। तो ये था इसका लॉजिक। सबको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो मैं किसी और एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकता हूँ। समझ आएगा सबको? अगर किसी को नहीं आया हैंड रेज कर सकते हो, आई एक्सप्लेन अगेन और यू कैन ऑल्सो टाइप इन चैट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा, चैट आया है, यस गॉट इट। एक्सप्लेन थर्ड केस। ओके, आई विल एक्सप्लेन द थर्ड केस। थर्ड टेस्ट केस, लेट्स ड्रॉ द ट्री वंस। ठीक है, इसमें क्या है? 1 2 1 3 2 4, 1 2 1 3 2 4। ठीक है, आगे क्या है? 4 5 3 6। ठीक है, 4 के साथ एक और है। ठीक है, 3 के साथ एक और है, 6। ठीक है, और 2 7। तो ये 2 था, तो 2 के साथ एक और आ गया। तो अगर देखोगे तीन लीफ है, राइट? तीन लीफ, इसका आंसर 2 होना चाहिए। और करके भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैंने मान लो ये दोनों लीफ का पेयर लिया, तो सिंपल बात में ये सारे एक बन गए और ये दोनों बचे। ठीक है, एक मूव ये हुआ और आखिरी मूव में इन दोनों को किया, तो ये दूसरा मूव, तो आंसर 2 हो गया। जिसको डाउट था समझ आ गया क्या ये? ये वाला एग्जाम्पल? या गॉट इट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लार्जेस्ट सब सीक्वेंस। इसमें क्या था? इसमें एक स्ट्रिंग दे रखी थी, राइट? तो एक स्ट्रिंग का जो सब लेक्सिकोग्राफिकली जो सबसे बड़ी सब सीक्वेंस है, उसको हमें राइट में मूव करते रहना है। ठीक है, 1 बाय 1। क्या करना है? हाँ, क्या हाँ, उसको हमें लाइक कैसा राइट शिफ्ट, साइक्लिक शिफ्ट करना है राइट की तरफ बार बार। ठीक है, और वो करने के बाद हमें देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एस सॉर्टेड। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक एस में जो सबसे बड़ी सब सीक्वेंस होगी, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली वो क्या होगी। लेट्स डू इट थ्रू एन एग्जांपल। तो जैसे कि एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, एक अच्छा बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, तो यहाँ पर तो ये है एक एग्जांपल। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? इस स्ट्रिंग में देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी सब सीक्वेंस होगी, तो उसका सॉरी लेक्सिकोग्राफिकली जो सबसे बड़ी सब सीक्वेंस होगी, उसका मतलब ये है कि उसका सबसे लेटर सबसे बड़ा पॉसिबल अल्फाबेट होना चाहिए, राइट? तो पूरी स्ट्रिंग का मैक्सिमम देखना है। सो पूरी स्ट्रिंग का मैक्सिमम क्या है? जेड। और जेड का सबसे पहला इंडेक्स क्या है? ये वाला। तो सब सीक्वेंस में ये वाला इंडेक्स सबसे पहले आया। अब हमने जेड ले लिया, तो सबसे बेसिकली हमें सब सीक्वेंस लेनी है, तो मतलब एक जो स्ट्रिंग में जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में देखना है। ठीक है, तो जेड के बाद इस इस वाले में जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर है हमें वो देखना है। ठीक है, तो जेड के बाद मैक्सिमम क्या है? यहाँ पर देखोगे तो एन है, तो अगला लेटर एन ही होगा मैक्सिमम। अब बेसिकली हमें मैक्सिमम सब सीक्वेंस देखनी है, तो हम हमेशा मैक्सिमम देखते रहेंगे। तो वो सबसे पहला चीज तो हम ये कर सकते हैं ना कि सफिक्स मैक्सिमम ले लें। लास्ट से जाएं और सफिक्स मैक्सिमम लेते रहें। ठीक है, स्टोर करने के लिए ओ वन में हमारे पास हमेशा मैक्सिमम इंडेक्स आ जाएगा सफिक्स मैक्सिमम से। ठीक है, अब एन के बाद मैक्सिमम क्या है? एम, राइट? तो ये एम के बाद मैक्सिमम क्या है? आई, फिर जी, फिर ई, फिर सी। तो बेसिकली मैक्सिमम सब सीक्वेंस क्या हुई? जेड, एन, एम, आई, जी, ई, सी। तो ये मैक्सिमम सब सीक्वेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यार, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में कभी हो ही नहीं सकती है ना। मान लो
ZMN होता, तो आई वुड रेदर क्रॉस M एंड टेक N, बिकॉज ये लेक्सिकोग्राफिकली ज्यादा बड़ा है, बिकॉज N M से बड़ा है। तो मैं Z के बाद सीधा N ही ले लूंगा ना, मुझे M लेने की क्या जरूरत है। तो इसलिए हमेशा ये नॉन इंक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, या इक्वल अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं साथ में, ठीक है। चलो उस वाला केस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो यूनिक कैरेक्टर है। तो एक बार राइट में रोटेट करने का क्या मतलब है, तो C यहाँ आ गया, ठीक है, ZNMIGE, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये स्ट्रिंग में भी ऐसे ही हो रहा है, स्ट्रिंग में ना एक्चुअली आपस में स्वैप हो रहे हैं, ठीक है, हो गया, मान लो हो जाता है। अब अगर हमें एक्चुअली अब स्ट्रिंग चेंज होगी ना, अब हमें देखना है कि मैक्सिमम सीक्वेंस क्या है, तो कैसे देखेंगे। लाइक हम हर बार थोड़ी देख सकते हैं स्वैप करने के बाद। तो अगर तुम ध्यान दोगे ना, तो मैक्सिमम सबसीक्वेंस यही होगी, इसके अलावा कोई सबसीक्वेंस हो ही नहीं सकती है ना। तुम देखोगे पूरे अरे का मैक्सिमम ये था, और उसके बाद वाले मैक्सिमम बेसिकली ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो मिल ही नहीं रहा है ना, उल्टा बस ये सी चला गया बाद से, ये वाले तो राइट में ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम यही मैक्सिमम सबसीक्वेंस रहने वाली है। तो हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये खुद खुद जो सबसीक्वेंस है ना, ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ जाती। बाकी अरे को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि सबसीक्वेंस हमेशा यही वाली रहने वाली है। बाकी जो स्ट्रिंग है ना, वो चेंज ही नहीं हो सकती है, चेंज हो सकता है सिर्फ ये। तो अगर हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कर दे, फिर पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लें एक बार, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में कब होगा, जब ये N-1 रोटेशन कर देगा। या फिर एक ज्यादा सिंपलर तरीका क्या है, कि हम इसको एक बार अ, एक मिनट, हाँ, तो चलो अगली बार देखते क्या होगा। सी के बाद क्या आएगा, अब हम ई को यहाँ शिफ्ट करेंगे, CEZNMIG, फिर CEG आ जाएगा, राइट। ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, एक्चुअली ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा पूरा सब सीक्वेंस। और वो कितने मूव्स के बाद, ये जो लेंथ है 7 - 6, 6 मूव्स के बाद होगा ये, राइट। तो GI, CEGI, MNZ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये हमें इस पूरे स्ट्रिंग में ये आपस में स्वैप करने हैं, और वो करने के बाद हम स्ट्रिंग को देखेंगे क्या वो सॉर्टेड है कि नहीं। तो अगर तो स्ट्रिंग सॉर्टेड है, एक्चुअली ये सॉर्टेड आएगी, ठीक है। अगर सॉर्टेड नहीं आएगी तो -1 हो जाएगा, बट सॉर्टेड आएगी। चलो देख लेते हैं ना सॉर्टेड आएगी कि नहीं, ये चेक ही कर लेते हैं। तो सी जेड की जगह सी आ गया, डी डी, ठीक है। ई तो वहीं क्या वहीं है, एन की जगह क्या आया, एन लिया था ना हमने, तो एन की जगह आया ई, ठीक है। ठीक है, आगे ई ई ई, 4 बार ई है, ठीक है। अब एम, एम की जगह क्या है, एम था ना, तो एम की जगह आया जी, राइट। फिर हमने आई लिया था, आई की जगह क्या आया, एक मिनट, ZNMI, तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो आई की जगह आई ही रहेगा, ध्यान रखना आई की जगह आई ही रहेगा। और जी की जगह क्या आएगा, हम बेसिकली यहाँ से ये बेसिकली पूरी रिवर्स हो रही है स्ट्रिंग। तो अगर हमें आई का देखना है तो हम ऐसे यहाँ से देख सकते थे। तो जैसे आई चौथे पे चौथा ही है, तो जी की जगह एम आ जाएगा, ठीक है। जी की जगह एम, ई की जगह क्या आएगा, ई की जगह एन आ जाएगा, और जेड। तो देखोगे ये सॉर्टेड ही है, तो आंसर इसका 6 होगा, जो कि हमने देखा स्ट्रिंग लेंथ -1, राइट। तो आंसर 6 ही है, ठीक है। हम बस, लेकिन हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स देखने हैं। देखो इसमें तो मिनिमम नंबर और टोटल मूव्स सेम ही रहेंगे, मतलब हमेशा इसी तरीके से हो सकता है। अब मूव्स कम किस केस में हो सकता है, अगर तुम्हें देखना हो, तो ऑफ कोर्स उसी केस में हो सकता है कि जिसमें पहले ही सॉर्ट हो जाए, मतलब रिवर्स करते करते, मतलब ऐसे ऐसा कुछ हो जाए। आखिर मान लो यहाँ पर 2 Z होते हैं, यहाँ, ठीक है, एक मिनट, हाँ। तो मान लो यहाँ पर 2 Z होते हैं अगर, या मल्टीपल जेड होते हैं, एक से ज्यादा जेड होते हैं, तो उस वाले केस में पहले ही हो जाता है ये। मतलब जब ऐसा होता है ना कि रिवर्स होते होते, जब एंड में जेड जेड, मतलब एंड में सिर्फ जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर है वही बच रहा है, तो इससे पहले वाले तो सारे सॉर्ट हो गए ना। और ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इनको आपस में रिवर्स करने की क्या जरूरत है। तो बेसिकली जो सब सीक्वेंस लेंथ, बेसिकली आंसर इसका क्या होगा, सब सीक्वेंस -1, सब सीक्वेंस साइज -1, माइनस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल टू द, बेसिकली हम जब सब सीक्वेंस देखेंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल टू द मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन द सब सीक्वेंस। तो ये यहाँ पर 3 है आई गेस, तो -1 करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ ये सब सीक्वेंस साइज -3।
अगर तुम लास्ट वाला एग्जांपल देखोगे, लास्ट वाले में अगर हम देखते हैं, चलो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला यूजफुल एग्जांपल है, उसके थ्रू करते हैं। तो CDEFMO, CDMO, ठीक है, PQSV, PQSV, XZZ, ठीक है। वैसे इसका बहुत ही सिंपल सा सब सीक्वेंस है, एस जेड जैसे मैक्सिमम कैरेक्टर है तो जेड जेड ही इसका सब सीक्वेंस हुआ, राइट। तो इसको रिवर्स करने की क्या जरूरत है यार, सब सीक्वेंस साइज 2 है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हैं, 2, 2 - 2 इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर 0 होगा। अगर तुम नॉर्मल तरीके से करते सब सीक्वेंस साइज -1 तो 1 हो जाता। तो बेसिकली जितने कैरेक्टर्स पहले, जो मैक्सिमम कैरेक्टर है उसके इक्वल है ना, वो सब ट्रैक कर लेना बस। तो समझ आएगा सबको? किसी को कोई डाउट है तो लिख सकते हो चैट में, या माइक खोल के भी बोल सकते हो। मैं बढ़ूँ आगे, अगर सबको समझ आ गया तो ग्रेट। भाई एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? कौन सा वाला पार्ट? लाइक हम सब सीक्वेंसेस, अगर मालूम ने सब सीक्वेंसेस निकाल लिए, एक्चुअली मैं इसमें एलसीएस लगा रहा था, तो उसमें जो स्ट्रिंग आ रही थी वो मैक्सिमम नहीं आ रही थी, बल्कि कॉमन लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस आ रही थी। एक्चुअली तो ठीक। मैं, हाँ ठीक है। तो फिर लाइक उस स्ट्रिंग को जो आ रही थी, तो उसमें फिर हमें सॉर्ट करने में जब हम स्वैप्स कर रहे थे, तो अगर एडजेसेंट में एलिमेंट्स है तो वो उसे कंसीडर नहीं कर रहा था, बल्कि साइक्लिक वे में स्वैप कर रहा था। हाँ, ट्रू दैट। तो लाइक उससे लाइक आंसर नहीं आ रहा था। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सिप सीक्वेंस से क्यों आएगा? तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन में दे रखा है ना कि तुम्हें मैक्सिमम लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम सब सीक्वेंस लेनी है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन तो अलग चीज होती है ना, वो तो क्वेश्चन से रिलेटेड भी नहीं है। ओके ओके ओके। मतलब हम अपने गुड। हिसाब से थोड़ी कोई सब सीक्वेंस ले सकते हैं, उन्होंने बोला है, उन्होंने एग्जैक्टली बोला है ना कि तुम्हें मैक्सिमम सब सीक्वेंस लेनी है, लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम, नॉट लेंथ वाइज मैक्सिमम। ओके भैया। हाँ, ठीक है। सर सर हाँ हाँ, बताओ। सर एक डाउट है कि अगर हमने पूरी सीक्वेंस में से मैक्सिमम, हाँ, वो निकाल लिया कैरेक्टर, हाँ तो उसके बाद हम उसके पीछे वाली जो भी पूरी स्ट्रिंग बचेगी उसमें से सबसे मैक्सिमम लेंगे ना। हाँ हाँ तो उसमें हम ऐसा करें तो कि लाइक इसमें जैसे जेड है, तो उसके हाँ बाद अगर हम इसके पीछे देखें तो जेड से कम ही होनी चाहिए, मतलब हाँ। जेड, तब हम जेड जेड नहीं लेंगे। जेड के जेड को इक्वल भी, इंक्लूड इन, जेड के इक्वल भी चलेगा ना वो? नहीं हम ऐसा ही करें कि जेड भी ना ले तो चलेगा क्या, मतलब नहीं जेड है नहीं उसके बाद वाई से के बीच में। नहीं 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 चलेगा ना, तुम खुद देखो। मान लो इसी एग्जांपल में अगर यहाँ पर वाई होता, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी सब सीक्वेंस जेड जेड वाई होती, मेरे हिसाब से जेड जेड वाई होती, कौन सी बड़ी है? जेड जेड वाई। है ना? ऐसा। तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। लेकिन सर आंसर पे इफेक्ट तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, एक्चुअली हम, आंसर तो सेम ही आएगा ना। आई गेस तो, नहीं एक्चुअली आ सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि तुम एक ही जेड लो, तो देखो मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ इसमें भी। तो जैसे यहाँ पर जेड जेड वाई था, तो हम्म। अगर तुम एक ही जेड वाई लोगे तो वाई और चलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा मेरे को एक थोड़ा सा एग्जांपल सोचने दो जिससे मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर पाऊँ इस चीज़ में। ठीक है, चलो मान लेते हैं, हाँ यहाँ पर वाई जेड जेड वाई वाई होता है, तुम्हारे हिसाब से सब सीक्वेंस जेड वाई होती है, राइट। यस सर। तो तुम ये जेड और ये वाई लेते, राइट। हाँ सर। तो तुम इन दोनों को स्वैप करते हाँ कि नहीं? सर इन दोनों। हाँ। तो वाई जेड हो गया, हाँ ये तो लेकिन सॉर्टेड नहीं नहीं है, होगा। राइट। बात तो तो मेरे वाले केस में अच्छा, तो तो आया था ना। अगर हाँ इसमें सर जेड जेड और वाई वाई लिया सीक्वेंस पूरी, हाँ। उसके बाद वो काउंट कैसे करेंगे, आंसर एक बार बता दीजिए, वो वाला केस जिसमें सेम सेम है। जेड जेड वाई वाई है ना। हाँ जेड जेड वाई वाई। तो इसमें देखो ना, मैं एक बार साइक्लिक शिफ्ट किया, क्या क्या हुआ, जेड जेड वाई, और ये यहाँ पर वाई आ गया, राइट। यस सर। एक और बार किया, वाई वाई जेड जेड, तो दो आंसर हो गया। यस। तो सब सीक्वेंस साइज क्या था, 4, 4 माइनस नंबर ऑफ जेड, मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम कैरेक्टर देखना है, तो 2 है, इक्वल्स टू 2। बेसिकली हमें बस इन दोनों को बाकी सबके बाद में लाना है, बाकी तो अपना अच्छा, मतलब साइक्लिकली सॉर्ट हो जाए। यूनिक कैरेक्टर को माइनस करना है ना। यूनिक कैरेक्टर नहीं,
वाई तो रिपीटेड आ सकता है ना, सिर्फ जो मैक्सिमम कैरेक्टर के इक्वल नंबर, लाइक मैक्सिमम कैरेक्टर जेड है ना, जेड के इक्वल जितने भी होंगे बस उतने माइनस करने हैं, क्योंकि अच्छा तुम्हें मतलब अगर जेड वाला। जेड जेड और हाँ वाई 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 होता 3 बार हाँ, तब भी तो दो तो ही भी। माइनस करते, दो ही माइनस करते ना, 5 - 2 होता, तब 3 होता। हाँ समझ गया सर। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। कौशिक तुम पूछ रहे हो कि लेकिन मैक्सिमम सब सीक्वेंस कैसे निकालें, इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आया इसका। इसमें क्या समझ नहीं आया, एक बार बोल सकते हो? कौशिक बोल सकते हो क्या, क्या समझ नहीं आया एग्जैक्टली? इंट्यूशन समझ आ गया। ठीक है फिर मैं आगे चलूँ, सबको क्लियर है तो? बट इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। अरे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत, मैं बताता हूँ ना इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुम सिंपली, तुम्हें बोला ना सफिक्स मैक्सिमम ले लो, तो पीछे से आते रहो सफिक्स मैक्सिमम। बेसिकली ये देख लो कि अगला इंडेक्स कौन सा है जिसमें मैक्सिमम आ रहा है, तो तुम स्टार्ट से शुरू करो, और जब तक लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंचते तब तक तुम एक एक करके लेते रहो। अ, ठीक है। हाँ बी डिस्कस हो गया यार, तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूँ, सी डी पर। ठीक है। डी तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें दे रखा है, ठीक है, तो मैक्स का मतलब नहीं बता, तो एक बार खुद से देख लो क्या होता है। तो मैक्स में क्या होता है कि जो सबसे पहला नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता वो होता है मैक्स, ठीक है। हमें एक परम्यूटेशन दे रखी है 0 to n - 1 की, और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जो भी मैक्स है, मतलब एक एक करके, मतलब सिर्फ हमें हर एक प्रीफिक्स का मैक्स लेना है। हर एक प्रीफिक्स मतलब पहले सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट, पहला एलिमेंट, फिर स्टार्टिंग से लेकर दूसरा एलिमेंट, इन सबका मैक्स का सम लेके ये कॉस्ट होगी, ठीक है। और जो पर एक परम्यूटेशन दे रखी होगी, हमें सारी साइक्लिक शिफ्ट, उस परम्यूटेशन की सारी साइक्लिक शिफ्ट पर जो भी कॉस्ट है उन सबका मैक्सिमम लेना है, राइट? ठीक है। ठीक है, ये वाला देखते हैं एग्जाम्पल, 2 3 6 7 0 1 4 5। 2 3 6 7 0 1 4 5। ठीक है, ये है परम्यूटेशन। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें सबसे बेसिक वाली परम्यूटेशन जो होगी वो दिखाता हूँ। इसका एक साइक्लिक शिफ्ट होगा जहाँ पे 0 एंड में आएगा, वो देखते हैं चलो। 7 6 3 2 5 4 1। तो इसका अगर तुम देखोगे, इसका कॉस्ट क्या होगा? इसका मैक्स 0, इसका मैक्स 0, सबका मैक्स 0 होगा एक्सेप्ट द लास्ट वन, तो इसका कॉस्ट 10 होने वाला है, राइट? और इसका n इसलिए होने वाला है क्योंकि बाकी सबका 0 है, बस इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, तो इसका n होने वाला है, ठीक है। तो जब हम एक से अब मान लो कि लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो अगली परम्यूटेशन क्या होगी? 4 5 2 3 6 7 0 1। अब जो 0 वाला था ना, देखो लास्ट वाले का हमेशा n ही रहने वाला है, मैक्स हमेशा n रहने वाला है, क्योंकि सारे एलिमेंट आ चुके हैं इसमें। अब जो सेकंड लास्ट है उसका चेंज हुआ होगा। अब उसका चेंज होकर क्या हुआ होगा हमें क्या पता, कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा वाला मिसिंग है, और यहाँ कौन सा वाला मिसिंग है? जो जो राइट में आया, राइट? वन, वन राइट में आ गया, तो इसका मैक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी तक इतना ज़्यादा इंट्यूशन नहीं आ रहा है, एक बार और शिफ्ट करके देखते हैं। 5 2 3 6 7 0 1 4। देखो बाकी सबका 0 ही रहने वाला है, बाकी सबका चेंज नहीं होने वाला। अब जब 4 आया तब देखते हैं, ठीक है। तो इसका मैक्स था, इसका जो मैक्स है इसका चेंज हुआ होगा फिर से। अब देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। तो एक्चुअली इसका मैक्स 1 का 1 ही है, क्योंकि 1 इसके राइट पे है, मतलब 1 मिसिंग है ना। इसका मैक्स क्या है? इसका मैक्स 4 होगा, क्योंकि 4 नहीं है। इसका मैक्स n होगा। तो अगर तुम देखोगे तो देखो 0 से n - 1 वाले सारे नंबर हैं ही हैं, मतलब पूरे अरे में, राइट? बट जो लाइक जैसे 0 के लिए ना, मिसिंग नंबर जो सबसे छोटा मिसिंग नंबर है वो 1 है।
तो जब वन ही प्रेजेंट नहीं है तो वन मैक्स है। तो हमें बेसिकली राइट में जो सबसे छोटा नंबर है ना किसी भी मतलब किसी इंडेक्स के लिए, हमें वो देखना है। तो जीरो के लिए सबसे छोटा मेंबर वन है, तो इसका मैक्स इसलिए वन है। वन के लिए सबसे छोटा मेंबर फोर है वन के बाद। तो ऐसे साइक्लिक शिफ्ट बार बार करते रहेंगे ना, तो इस लॉजिक से सबका मैक्स चेंज होता रहेगा। तो अगला साइक्लिक शिफ्ट जैसे 2 3 6 7 0 1 4 5, तो सिंपली फोर का फाइव हो जाएगा, वन का फोर हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा। तो ये हमेशा देखोगे तो सारे ये ना अपने मिनिमम ही देख रहे हैं, ये सारे नंबर्स। तो हम किसी साइक्लिक शिफ्ट के लिए अगर देखें तो किस तरह से मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सम ऑफ मैक्स। ये तो हम लाइक ये तो ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। बट हमें ओ ऑफ एन में करना है। तो ओ ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं हम? मेन काम ये है, ठीक है, ओ ऑफ एन ही सबसे मुश्किल है। तो सोचते हैं कैसे करें। ये डी प्रॉब्लम है अजीत। तो अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो अगर तुम किसी का मैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसके बाद जो भी मिनिमम एलिमेंट आ रहा होगा वो ही होगा, राइट। तो एक ना स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको नहीं पता है तो लाइक आपको ये समझ नहीं आने वाला है, तो अभी मैं उसमें घुसूंगा भी नहीं। तो जिनको स्टैक स्टैक आता है, मतलब स्टैक का एक होता है इम्प्लीमेंटेशन जिसमें तुम किसी अगर तुम्हें किसी इंडेक्स के लिए ये निकालना है कि सबसे इससे लाइक मान लो ऐसे अरे दे रखा है, और ऐसे यहाँ पर फाइव है, यहाँ फोर है, यहाँ पर कुछ बड़े एलिमेंट्स है, ठीक है। तो तुम्हें ये निकालना है कि इससे पिछला पहला इंडेक्स कौन सा है जब इससे कोई छोटा एलिमेंट आया हो, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये मिनिमम है। इसे बेसिकली हमें ये जज करना है, ठीक है। तो फाइव कहाँ से कहाँ तक मिनिमम है? हाँ, मोनोटोनिक स्टैक, मोनोटोनिक स्टैक वाला, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मॉलर एलिमेंट्स। तो हमें ये देखना है कि फाइव से पहले वाला नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है जो छोटा है, मतलब कहाँ पर आता है। तो द थिंग इज, जैसे हमने ये देखा था ना, जीरो के बाद वन फोर फाइव आ रहा है, तो ये जो फाइव है वो कितनों किन किन के लिए मिनिमम होगा हमें ये देखना है। अगर तो जैसे हाँ ठीक है, कोई मान लो इसके बाद छोटा नंबर टू आ रहा है, इसकी ये साइक्लिक शिफ्ट देख लेते हैं 3 6 7 0 1 4 5 टू। तो टू कहाँ से कौन सी रेंज तक टू मिनिमम रहेगा? तो ये हम स्टैक से इजीली निकाल सकते हैं ना, कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक। तो ये तो इस रेंज के लिए रहेगा। तो जब साइक्लिक शिफ्ट में टू लास्ट में होगा ना, तो ये तीन एलिमेंट्स के लिए क्या देगा? टू मैक्स होगा। तीन एलिमेंट्स के लिए, तीन एलिमेंट्स कौन से? बेसिकली फाइव फोर और वन वाले। क्योंकि जब यहाँ पर होंगे तो ये राइट वाला मिनिमम देख रहा होगा ना। तो माय वर्ड, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ, इन तीनों के लिए। तो हम क्या 3 × 2 डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि यही साइज है, ठीक है। अगर हमें एक्चुअली हम सम ऑफ मैक्स निकालना चाहते हैं ना, तो हम स्टैक यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो 3 × 2, अब इससे जो पिछला छोटा एलिमेंट था वो वन था। तो अगर हमने वन तक ऑलरेडी सम निकाल रखा है, वहां तक का, द थिंग इज वन तक क्या सम था? वन के लिए जो पिछला छोटा एलिमेंट था वो जीरो था, तो वन होगा सम। बेसिकली हाँ, एक एलिमेंट के लिए वन था। तो बेसिकली हम डीपी प्लस स्टैक लगा रहे हैं। तो अगर टू के लिए 3 × 2 प्लस डीपी ऑफ वन, ये हो जाएगा अगर टू लास्ट में। तो एक्चुअली हम ये स्टैक का कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जब हम जीरो स्टार्टिंग में रखें। अगर हम जीरो स्टार्टिंग में रख लेते हैं ना, 0 1 4 5 2 3 6 7, ठीक है। तो वन के लिए एक ही एलिमेंट होगा, फोर के लिए फोर के लिए भी एक ही हाँ, अगला ही छोटा है तो फोर के लिए भी एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। फाइव के लिए भी एक ही एलिमेंट होगा, फोर छोटा है। टू के लिए टू के लिए तीन एलिमेंट आ गए, ठीक है। थ्री के लिए एक ही एलिमेंट होगा, सिक्स के लिए एक ही एलिमेंट होगा, सेवन के लिए एक ही एलिमेंट होगा। तो तुम देखोगे बेसिकली डीपी बन रही है। सर फोर्थ वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब किस पॉइंट से एक्सप्लेन करूं, ये बता दो एक बार। तो लाइक अभी तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ, दोबारा तुम्हें एक बार क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो हमें जो लेफ्ट छोटा एलिमेंट है ना, जो पहला छोटा एलिमेंट है वो देखना है। क्योंकि अगर तुम देखोगे जब सेवन लास्ट में आता है तो हमें ये देखना है कि सेवन कितनों के लिए मिनिमम है। तो सेवन एक के लिए मिनिमम है, प्लस डीपी ऑफ सिक्स कर देंगे। जब सिक्स लास्ट में आता है तो ये कितनों के लिए मिनिमम है, ऐसे ऐसे करते करते हम सबका निकाल लेंगे और बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा सबका। मतलब हर हर कोई लास्ट में
उसका बेसिकली हमारे पास टोटल सम ऑफ मैक्सेस आ जाएगा इजीली, स्टैक प्लस डीपी यूज करके। मैं इसका मतलब वन बाय वन कर लेता हूँ, ठीक है, डीपी सबका कैलकुलेट। तो हम डीपी ऑफ जीरो को हमेशा जीरो ही रखेंगे, ठीक है। ये याद रखना, हम एंड में ना एन ऐड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट का हमेशा एन ऐड होता है, एन, ठीक है। तो डीपी ऑफ जीरो जीरो है। अब डीपी ऑफ वन देखना है। डीपी ऑफ वन बेसिकली इज इक्वल टू वन इंटू वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इस साइक्लिक शिफ्ट का जो सम था वन प्लस एन था, तो एन हम ऐड करने वाले हैं। तो एन क्या था यहाँ पर, एन बेसिकली सेवन है आई गेस, नहीं एट है, एट ही है क्या? हाँ, एन जो है वो एट है, यहाँ पर एट था। तो इसका देखोगे तो सम ऑफ मैक्स नाइन ही था, तो यहाँ पर भी वन प्लस एट बाद में ऐड कर देंगे तो नाइन ही आएगा। अब डीपी ऑफ टू देख लेते हैं, डीपी ऑफ टू क्या है, ठीक है। तो डीपी ऑफ टू, टू से पिछला मिनिमम एलिमेंट वन था, तो हमने क्या किया, टू इंटू थ्री, क्योंकि तीन इंडेक्स का डिफरेंस है, टू इंटू थ्री प्लस डीपी ऑफ वन क्या था, नाइन। तो डी टू इंटू थ्री प्लस नाइन, हाँ, तो क्या हुआ, फिफ्टीन, फिफ्टीन हो गया। बेसिकली इसका आंसर एक्चुअली फिफ्टीन ही है, अगर देखोगे टू पे मैक्सिमम आ रहा है फिफ्टीन, सॉरी, इसका थर्टी वन है, ठीक है, मतलब टू पे मैक्सिमम नहीं आ रहा है। हम आगे और देखते हैं क्या मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अब डीपी ऑफ थ्री कैलकुलेट कर लेते हैं। डीपी ऑफ थ्री क्या है, डीपी ऑफ टू, ठीक है, हाँ, थ्री प्लस डीपी ऑफ टू। तो डीपी ऑफ टू एक्चुअली फिफ्टीन नहीं है, हमने एन ऐड कर दिया ना, तो बड़ा हो गया, तो बेसिकली सेवन था। तो टू प्लस डीपी ऑफ टू, थ्री प्लस डीपी ऑफ टू विच इज टेन, ठीक है, थ्री प्लस सेवन, टेन आ गया, ओके, ऑल राइट, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये टेन आ गया। अभी हम सिक्स का देख लेते हैं यार, क्योंकि ना ये यूजलेस, अगर तुम देखोगे तो सिक्स थ्री पे डिपेंडेंट है। तो थ्री का हम कैलकुलेट कर चुके हैं टेन, तो हम सिक्स पर जा सकते हैं। तो सिक्स प्लस टेन इक्वल्स टू सिक्सटीन। अब सिक्स का भी कैलकुलेट हो गया, सेवन का कर लेते हैं। सेवन प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री, ठीक है। अब ट्वेंटी थ्री प्लस एट करोगे, ट्वेंटी थ्री प्लस एन करोगे, क्या आएगा, थर्टी वन, जो कि इसका आंसर है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होना था। समझ आएगा, मैं मानता हूँ इसका थोड़ा लाइक इतना ज़्यादा आसान है नहीं समझना, थोड़ा मुश्किल लगेगा तुम्हें। तो अगर नहीं समझ आया फिर भी बता दो, क्या पार्ट समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा। सर तुम्हारी आवाज़ डीपी अटक वाला रही है। पार्ट पिछला। सॉरी, हेलो, हेलो, और बोल सकते हो, कुछ समझ नहीं आया, कोई किसी और को भी नहीं आया तो बोल सकते हो। हम्म, बताओ यार। डीपी वाला पार्ट कैन यू एक्सप्लेन बाय राइटिंग बिलो टेस्ट केस। यार अभी तो लिखा मैंने सारा। ये डीबी वाला पार्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो वो फिर से बता दीजिए, नेक्स्ट क्रिएटर टू कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो ठीक है, मैं अरे को उस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि जीरो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जीरो, वन, फोर, फाइव, उसके बाद क्या आएगा, टू थ्री सिक्स सेवन। तो टू, थ्री, सिक्स, सेवन। अब मान लो तुम्हें टू के लिए नेक्स्ट मिनिमम देख, बेसिकली टू के लिए तुम्हें देखना है किस किस में मिनिमम है, किसके, जब टू लास्ट में होगा किसी भी उसके लिए, अ, हाँ, जब ये वाली साइक्लिक शिफ्ट आएगी जिसमें टू लास्ट में होगा, ठीक है। तो टू को ऑब्वियसली तुम इन सब का मैक्स देखोगे ना, क्योंकि इसके पहले सबका जीरो है, इन सब का मैक्स देखोगे। अब तुम्हें पता है कि ना, एक मिनट, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ सब, इन सब का जीरो है, राइट, तुम्हें पता है इन सब का जीरो है। अब तुम्हें जीरो का यहाँ इस वाले का मैक्स देखना है, तो इनमें जो भी मिनिमम है वो इसका मैक्स होगा, राइट। तो इनमें मिनिमम, सब में मिनिमम वन है। इसका टू होगा, इसका टू होगा, इसका टू होगा। अब टू किस किस का मैक्स है मुझे ये जानना है।
तो ये हम स्टैक से निकाल सकते हैं नेक्स्ट मिनिमम देख के। देखो, जब तक टू मिनिमम है ना, जिनके राइट में टू है और वो मिनिमम है, तो वो स्टैक से आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ टू मिनिमम है यार, राइट। यहाँ से यहाँ, बेसिकली यहाँ से यहाँ भी नहीं, बेटर रहेगा यहाँ से यहाँ बोलना, क्योंकि इसके राइट में देखना है। तो इसके राइट में टू मिनिमम है, इसके राइट में टू मिनिमम है, इसके राइट में टू मिनिमम है। तो इन तीनों का मैक्स टू होने वाला है ना। इन तीनों का मैक्स टू होने वाला है। तो टू इंटू थ्री तो कर लेते हैं यार। उसके बाद मुझे इनका सम पता चल गया, मुझे यहाँ से देखना है, इससे पहले का सम देखना है। इससे पहले का सम कैसे निकालूंगा? तो जो बेसिकली जब वन लास्ट में था, तो क्या आया था सम, मुझे अगर मैं ये देख लूँ, जब वन लास्ट में था वो तब क्या आया था सम। तो जब वन लास्ट में था मतलब बेसिकली द थिंग इज, टू हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन उससे पहले वाले एलिमेंट के लिए वन ही मिनिमम रहेगा, टू की तो सिग्निफिकेंस नहीं है ना। तो मैंने वन के लिए तो कैलकुलेट कर लिया था ना कि वहां से वहां तक क्या मिनिमम था, लाइक वन के लिए तो कैलकुलेट कर लिया था ना मैंने सम ऑफ मैक्स। चलो मान लो मैंने टू के लिए मेरा डीपी ऑफ टू बता रहा है यहाँ से यहाँ तक का सम ऑफ मैक्स, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का सम ऑफ मैक्स, ठीक है। मान लो डीपी ऑफ टू मेरा ये बता रहा है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब अगर मुझे थ्री का निकालना होता, मुझे डीपी ऑफ थ्री निकालना है, तो इन सब का सम तो पता है ना मुझे मैक्स का, और ये चेंज भी नहीं होने वाला है क्योंकि टू थ्री से छोटा है, ठीक है। ये चेंज होने ही नहीं वाला है, ये सारा मैक्स। सिर्फ क्या होगा, इसका मैक्स थ्री हो जाएगा जो मैंने स्टैक से निकाला। तो डीपी ऑफ टू प्लस थ्री इक्वल्स टू डीपी ऑफ थ्री। समझा क्या? ये कैसे आ रहा है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, मैंने सब प्रॉब्लम में ब्रेक किया, क्योंकि मुझे इस पूरे पहले वाले इतने का पार्ट, मुझे इतने का आंसर पता था, और मुझे इतने का चाहिए भी नहीं, इतने का इस पे डिपेंडेंट भी नहीं है। ये मेरा थ्री नया आया है, थ्री नया सिर्फ इसके लिए आया है। इससे पहले का तो सम यहाँ से आ जाएगा डीपी ऑफ टू से। ऑल राइट, समझ आया क्या? डीपी ऑफ टू से आ जाएगा ना सम। डीपी ऐसे ही बिल्ड हो रही है कि वहां तक का क्या सम है, मैक्स ऑफ हाँ, डीपी ऑफ टू मतलब टू से पहले वाला क्या तक का क्या सम है। तो ये है डीपी का मतलब। अब समझे क्या? डीपी ज्यादा मुश्किल नहीं है इसकी, मतलब बेसिकली प्री सम जैसा ही है थोड़ा, बट हाँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐसे बहुत गंदा वाला नहीं है, बस वो थोड़ा समझने वाला है। समझ आ गया क्या सबको? जिसको समझ नहीं आया था समझ आ गया है अभी? कौशिक को आ गया? रजत तुम बता सकते हो, तुम्हें आ गया क्या समझ? ठीक है, ठीक है फिर, आई गेस सबको समझ आ गया है तो। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रेटिंग ऑफ डी प्रॉब्लम? यार आई थिंक कि 1900 अराउंड होनी चाहिए यार। 1900, हाँ, ऐड से 1900। यार सीडी नहीं होते तो लाइक प्रैक्टिस करो यार सी प्रॉब्लम्स की तुम। लाइक तुम कर सकते हो, हमारी सीनियर की शीट है, आज सीनियर की साइट पर जाकर देख सकते हो। तो प्रॉब्लम सी शीट होगी एक, वो लगा सकते हो उससे, लाइक सी प्रॉब्लम होने लगेंगे अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की। आई से दैट। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आई गेस हो गया है तो। बाय बाय, लेट्स एंड दिस।